So, hello everybody, and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. So, मेरी उंगलियां myself, गायब हो गई। Soham, and Harsh are going to be discussing the first ever Miami Grand Prix. मायामी नाम तो सुना तो ही होगा। हाँ, नाम बहुत ही हाइप था। कुछ तो ज़्यादा ही। कुछ ज्यादा ही हाइप था। लेकिन इससे ज़्यादा एलए का हाइप है। एलए नहीं, लास वेगस। सॉरी, हाँ, अरे अरे यार, दोनों एल से स्टार्ट होते पॉडकास्ट हैं। के स्टार्टिंग में गलती करते हुए हर्ष। हाँ हाँ, तुमने ऐसी कुछ गलती ना करी हो, अभी बेटा तो रुको। तो फर्स्टली हम पूछना चाहते हैं कि मतलब हाइप जस्टिफाइड। मतलब हाइप, मतलब एज एन रेसिंग तो कुछ ज़्यादा वो हुआ नहीं, लेकिन अब ये था कि जो एनवायरनमेंट था रेसिंग का, जिस हाँ एनवायरनमेंट में रेसिंग हुई है उसका हाइप, मतलब हाँ डेफिनेटली लोग अब वो तो वहाँ जाके एक्सपीरियंस जो लोग करेंगे उन्हीं को पता चल पाएगा, हम लोग को थोड़ी ना पता चल पाएगा। हाँ, पर बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे हैं कि चीजें बहुत एक्सपेंसिव था। जैसे कान में देखो, लगाते हैं ना ईयरबड्स, हाँ, जैसे आवाज ना आया, उसका $40 का प्राइस था, मतलब छोटा था, और ऊपर रेंज भी तो बहुत है। $40 तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड प्राइस है, क्योंकि नहीं, बहुत सारे यूरोपियन ट्रैक में फ्री में देते हैं। है। हाँ और इधर अच्छा, $40 प्राइस था। अरे भाई वो अमेरिका है। दिस वाज मार्केटेड, मतलब मार्केट एज ए रिच फोक्स रेस। मनी अमीरों प्रिंटिंग, के लिए रेस मनी था। प्रिंटिंग, हाँ, मनी अट्रैक्ट प्रिंटर। स्पॉन्सर फ्रॉम अमेरिका, मतलब अमेरिका से स्पॉन्सर F1 को स्पॉन्सर करे, अमेरिका से बड़े बड़े कंपनीज F1 की तरफ अगर अट्रैक्ट हुए, उसके हिसाब से ये रेस था। तभी अमेरिका में अब 3 रेसेस होंगी। I think this race was more for the Formula One or the Liberty Media people than it was for the fans. हाँ, अब फैंस के लिए सब कुछ करना है थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना, वैसे कभी कुछ करता ही नहीं है कोई, लेकिन फिर भी। क्योंकि ये ट्रैक तो एक मायामी डॉल्फिन्स का हार्ड रॉक स्टेडियम के पार्किंग लॉट में है। जैसे फॉर्मूला ई में होता है जनरली। हाँ, फॉर्मूला ई में जनरली जैसा लेकिन होता जिस तरह से इन्होंने ट्रैक मतलब किया है, मतलब है। पार्किंग लॉट को ट्रैक बना दिया उन्होंने, मतलब। बहुत ही अच्छा काम किया, हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हम्म इतना अच्छा काम होगा। हम्म, मतलब एकदम फीलिंग जैसी आ रही थी, मतलब थिन लाइक मोनाको जैसी फीलिंग ना आना चाहते ये लोग। मोनाको और ये अजरबैजान दोनों का थोड़ा मिक्स कॉम्बो था ये। हाँ, पर नॉट नन ऑफ मतलब बेटर नहीं हुआ दोनों से कुछ भी। नहीं, उन दोनों में भी क्या ही बेटर हुआ, मोनाको में क्या ही होता है। वाटर, हाँ, वाटर, जाके कूद जाओ यॉट। उसी में। तो यॉट की बात कर रहे थे, यॉट क्लब जो बना है, ये कब हुआ? जो फेक वाटर। अच्छा, अरे यार, जियोनाजी का यार, आया क्या फोटो अभी तक उस पर चलने नहीं का? नहीं, अरे, तब क्या फायदा यार वाटर का। फेक वाटर इतना बड़ा इशू हो गया। नहीं मतलब, सही बात है यार, मतलब कैसे, मतलब क्या एकदम 2000 गेम के ग्राफिक्स जैसा वाटर था वो। मतलब वो शीट बिछा दिए थे, उन लोगों को परमिशन नहीं मिला था वाटर प्लेस करने के लिए उधर। वो सही में और मतलब जब एक्चुअली में नेक्स्ट ईयर पानी, से, एक्चुअल पानी डालने वाले थे वहां पे। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअल पानी डालने वाले थे। अरे भगवान। तो स्काई स्पोर्ट्स ने अभी जो ऑर्गेनाइजर है उनसे पूछा कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि पानी, वो बोले अभी तक श्योर नहीं हो, परमिट नहीं आ रहा है। उसके बगल में तो कैनाल टाइप की नदी थी। नदी कहाँ थी नदी? कैनाल टाइप का कुछ था एकदम, मतलब मैन मेड लग रहा था, एकदम स्ट्रेट सीधा था वो। हाँ, साइड में, हाँ, एक छोटा सा था, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट के पास, जो हाँ, स्ट्रेट थी, बैक स्ट्रेट। मैं भी तो वहाँ अब डाल चला थोड़ा था। ट्रैक की बात कर लेते हैं। तो पानी वानी को हम पीछे छोड़ते हैं, कभी चुल्लू पर मिलेगा तो उसमें डूब जाएंगे। तो ट्रैक की बात अब करते हैं, तो एज अ होल ट्रैक कैसा लगा? मतलब इन माय ओपिनियन इतना अच्छा नहीं था, ट्रैक बहुत ही नैरो था, और कुछ जगह सर्किट एकदम श्रिंक कर गई थी, जैसे फार्मूला ई टाइप लास्ट सेक्टर लग रहा था, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में शिकेन लगा दिया। हाँ, मतलब का बहुत ही शार्प कॉर्नर्स और बहुत ही पतले, मैंने ये कहना और चाहे। यूकी सनोडा ने कि बोला भी था, वो फार्मूला ई जैसा लास्ट सेक्टर बना दिया वो लोग, यूकी सनोडा। फार्मूला ई में तो फॉर्म तुम तो फॉर्मूला देखते होगे। हाँ हाँ। तो हम्म, और हैमिल्टन भी बोल रहे थे कि थोड़ा ग्रिप कम है ये सब। और हैमिल्टन को। ऊपर से क्वालिफाइंग के रेस से पहले बारिश भी हुआ था, उधर भी ट्रैक सरफेस में मतलब और भी स्लिपरी बना दी। हाँ नहीं, मेन रेस से भी तो पहले हुआ था शायद से।
हाँ मेन रेस के पहले भी बारिश हुआ था। हाँ, फ्लोरिडा का क्या मौसम है पता ही नहीं चलता। बीच रेस में तो और अच्छा, और मजा आता। क्लाउड्स थे उधर, क्लाउड होवर कर रहे थे। हम्म। तो ट्रैक एज ए होल लेआउट ठीक ठाक था। बैक स्ट्रेट, लंबा बैक स्ट्रेट था, फिर भी ओवरटेकिंग स्पॉट्स कम थे। एक खाली टर्न हेयर पिन, वो वाला लास्ट हेयर पिन, उधर ही खाली एक ओवरटेकिंग स्पॉट कह सकते हैं। मतलब जितने भी ओवरटेक हैं मुश्किल से डीआरएस जोन में ही हुए हैं, बाकी बस एक दो ओवरटेक्स छोड़ के जो। हाँ हैमिल्टन और गैसली वाला ओवरटेक खाली हैमिल्टन गैसली और हैमिल्टन अलोंसो वाला एक ओवरटेक डीआरएस छोड़ के हुआ। नहीं, एक और भी हुआ था, ओकॉन ओकॉन ऐसे ही कोई गाड़ी थी उसके साथ हुआ था। आई एम नॉट इम्प्रेस। नेक्स्ट ईयर अगर वो लोग शिकेन कुछ रिमूव कर सकते तो लगता है रेसिंग इंप्रूव हो सकता है, अगर कुछ शिकेन विकेन का रिमूव करके कुछ स्ट्रेट बना दे कर। अब भाई मैं तो नया फ़ैन हूँ, मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं, तुम ही जानो शिकेन वेकेन क्या होता है। बस स्टॉप शिकेन, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। बस स्टॉप शिकेन तो स्पा में है, जो लास्ट कॉर्नर उसको बस स्टॉप शिकेन बोलते हैं। तो बात मोनाको में करते भी हैं तो है। टाइमिंग की, पर बात करते हैं। एक मिनट एक हाँ मिनट, बोलो। मोनाको में भी तो है बस स्टॉप शिकेन। हाँ मोनाको में है बस स्टॉप शिकेन। हाँ, है ना, हाँ। जहाँ पे लेक्लर्क एक बार ठुक गए थे। हाँ हाँ, वही। अल्फा रोमियो के दिनों में। तो वही अब बात करते हैं अब टाइमिंग्स की। टाइमिंग्स तो एकदम ही घटिया टाइमिंग, अरे प्रैक्टिस देखने का बाप रे मौका ही नहीं बाप, मिला। FP1 मतलब 0-0 से जितना भी 1.5 घंटा चला वो फिर। 1:30 तक। हाँ, मतलब इतना परफेक्ट टाइम था वो कि मतलब एक दिन में पूरा FP1 खत्म हो गया। हम्म। मतलब सारे प्रैक्टिस देखने हाँ। का तो ज्यादा मौका नहीं मिला मेरे को, हम्म। बस वो खाली एक्सीडेंट जो हुआ था उसके उसका नोट याद है बस। गाड़ी पटक दी थी। हम्म। साइंस साइंस का एक क्रैश हुआ था FP1 में साइंस का तो शायद। लकी खराब चलता रहता है पूरे टाइम। हाँ। और FP2 में तो वेस्टापेन को रनिंग ही नहीं मिला, हाइड्रोलिक इशू हो गया था। वही हाइड्रोलिक ये इशू। विन को और इम्प्रेसिव बना रहा है, क्योंकि ये एक से नया ट्रैक में प्रैक्टिस नहीं मिला, प्रैक्टिस 2 में हम्म। फिर भी रेस जीते। वो भी दो इम्प्रेसिव। गाड़ियों को ओवरटेक करके, चलो खैर वो तो आगे बात करेंगे। हम्म। तो FP1 में तो ज़्यादा मेरे ख्याल से इतना कुछ कह नहीं सकता FP1 में क्या होता है, क्योंकि मतलब अब तो सब ऑर्डर एकदम शफल हो जाता है। पर FP2 में जब जॉर्ज रसल टॉप ऑफ द टाइमिंग हुए, हमको तो लगा आर मर्सिडीज इज द ट्रैक शूटिंग मर्सिडीज, बट तो वो का कब वो क्या मेरे हो ख्याल से जाता। कह सकते हैं एक लकी शॉट हो है, मैं तो नहीं ये तभी कहूँगा। वेदर बहुत कोल्ड था, तभी क्लाउड्स थे, इसलिए मर्सिडीज की कार फेवर कर रही थी। वही ना, एकदम परफेक्ट कंडीशन थी तो, और रसल ने स्कोर कर दिया तो बढ़िया से तो मिल गया। क्योंकि हम्म। मतलब अब एक एक लैप तुमने सेट किया है वो भी FP2 में, उसका क्या ही फ़ायदा। हम्म। और FP3 में तो एक बड़ा सा ओकॉन का क्रैश हुआ 51 Gs। तो बहुत हम्म। सेफ्टी को लेके भी बहुत प्रिकॉशंस आ रहे थे कि टेक प्रो बैरियर क्यों नहीं है ये सब। क्योंकि मतलब कंक्रीट बैरियर्स से अच्छा तो वही है, हाँ, क्योंकि हम्म। एकदम तो हार्ड ऑन इम्पैक्ट होता है तो हाँ। इतने नैरो ट्रैक्स पे तो रन ऑफ तो एरिया तो मेरे ख्याल से मेजर ज़्यादा होगा नहीं। क्या। रन ऑफ एरिया तो यहाँ पे ज़्यादा था मेरे ख्याल से। हाँ वो हेयर पिन के आसपास था रन ऑफ, वही हम्म। जो जितना था, मतलब नैरो ट्रैक हो, कितना ही रन ऑफ होगा। लेकिन वही जगह तो लॉन्ग स्ट्रेट के बाद थोड़ा रन ऑफ है। हम्म। तो अभी तो मेन क्वालिफाइंग और रेस से पहले हम थोड़ा और पीछे आते हैं। डिफरेंट टॉपिक में बात करते हैं। नहीं नहीं। ज्वेलरी बैन जो चल रहा है। ये क्या है? ज्वेलरी रेगुलेशन वर्सेस अच्छा हैमिल्टन। अच्छा, मुझे वैलेरी सुनाई दे रहा था यहाँ पे, ओ पता अच्छा। नहीं। ज्वेलरी बैन। हैमिल्टन ने क्या प्रोटेस्ट किया है मतलब? कम से कम 5-6 टाइम्स उसकी घड़ी पहन रखी होंगी। हाँ थ्री थ्री सब पहन के आ गए थे। हर उंगली में रिंग था, फिर चेन्स पहन के आए थे, मतलब मतलब प्रॉपर जो गैंगस्टर स्टाइल होता है ना। मिडिल फिंगर टू FI है। करना है और करो, और हम और नहीं सुनते। और सेबेस्टियन वेटल का सुपरमैन। हाँ वो बोल रहे थे कि अंडरवेयर भी चेक होगा नेक्स्ट रेस से। वो कौन चेक करेगा अंडरवेयर। भगवान, मतलब क्या क्या ही। हो क्या रहा है। अरे मतलब इनको सोचो ना कितने चेकअप्स कराते होंगे इनको फिजिकली और वैसे हम्म। भी, कि मतलब इनका हर हर मतलब हर दिन में कम से कम 2 बार कोविड टेस्ट होता होगा इनका। पहले अभी इतना लंबा अभी तो कॉटन शायद बॉल। नहीं होता। इतना लंबा कॉटन बॉल सीधा नाक से घुसाते होंगे, बताओ कितना वो रहता होगा।
और अभी तो फिर हैमिल्टन तो इस रेस में तो उनको ज्वेलरी लेके मेडिकल एग्जामेशन मिला कि वो ज्वेलरी पहन के रेस कर सकते हैं, पर नेक्स्ट रेस से पता नहीं, पिछले रेस में भी बोला था नेक्स्ट रेस से नहीं करने देंगे, हमको लगता है हर रेस में एक्सेप्शन लेके चल जाएंगे हैमिल्टन। अब देखो क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, हैमिल्टन को मानना चाहिए? हमको तो लगता है हैमिल्टन जो कर रहा है करने दो उसको। ये है कि सेफ्टी, अब उन्होंने रीज़न लिया है, अब कुछ सोच समझ के लिया होगा। पर स- इतना टाइम तक था तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ दिनों से नहीं ही। तो धीरे धीरे सब चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होती हैं ना। अब जैसे मान लो हाँ। हेलो भी नहीं था पहले, लेकिन अब हेलो आ गया, सोचो कि उससे कितना मतलब कम से कम तीन दो चार लाइफ्स तो बची गई होंगी अब तक। हाँ, अभी देखते क्या होगा। हम्म। अगर अगर ड्राइवर्स को मंजूर है कुछ रिस्क, तो अभी क्या क्या ही कर सकते हैं FIA। अब देखो क्या ही होता है अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि मतलब अभी अब ये नेक्स्ट भी, रेस में देखते हाँ, हैं क्या होगा। ड्राइवर्स का ये है कि मतलब थोड़ा उनको भी थोड़ा मतलब लीनियंसी देना चाहिए ना, क्योंकि मतलब इतना रिस्क लेके वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ही तो एंड में वो कर रहे हैं जो कर हम्म। रहे हैं। तो अगर ज्वेलरी पहनना है तो पहनने दो। या फिर गाड़ी में एक स्पॉट बना दो जहाँ पे ज्वेलरी रख सको, अपनी पर्सनल एक छोटा सा बॉक्स। टीम अलाउ नहीं करेंगे वो सब, क्योंकि हम्म। वेट बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर ज्वेलरी पहन के ड्राइवर गाड़ी में बैठेगा तो सेम बात होगी ना। ज्वेलरी कहा, हैमिल्टन तो खाली एक की रिंग, ईयर रिंग और नोज रिंग पहन के यूज करते हैं, हम्म। और तो कुछ नहीं। नोज रिंग तो यहाँ पे मतलब नोज रिंग तो यहाँ पे लड़के में कोई पहनता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। अभी अभी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। तो थोड़ा क्वालिफाइंग की बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग में ऐसा तो कुछ ड्रास्टिक नहीं देखने को मिला, खाली जॉर्ज रसल P12 वही एक हम्म। एनिमल ही था। लेकिन वो भी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड वैसे कह सकते हैं, क्योंकि मतलब वही एक लेकिन ये है कि प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस रेस की जो मर्सिडीज थी उसके हिसाब से देखा जाए तो वो एक एक्सपेक्टेड कह सकते हैं एक रिजल्ट था। हाँ, पर प्रैक्टिस के हिसाब से हम हम्म। ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं, रसल से। प्रैक्टिस को तो तुमने भी कहा ना कि मतलब वेदर कोल्ड था तो मर्सिडीज फेवर कर रही हाँ। होगी उस कंडीशंस को। अब अगले दिन वो नहीं था, अगले दिन उसका अपोजिट था, ट्रैक धीरे हाँ, धीरे क्योंकि हीट अप कार हो रहा बहुत ही था। परफॉर्म कर रहा था हम्म। Q3 Q1 Q2 में। हाँ। नहीं, पोर्पोइस से याद है कि इस बार रेडबुल ज़्यादा कर रहा था। रेडबुल हायर फ्यूल नहीं कर रहा था, जब लो फ्यूल हो रहा था तब रेडबुल हम्म। परफॉर्म कर रहा था, मैंने हाँ, नोटिस किया। मतलब आज मतलब एक तरह से देखा जाए मैंने फरारी का ऑलमोस्ट नो पोर्पोइजिंग देखा। हाँ, क्योंकि फरारी तो हाई डाउनफोर्स रन कर रही थी, हाँ। उनका स्ट्रेट लाइन में कम स्पीड था, हम्म। कॉर्नरिंग में ज्यादा था। तभी मतलब मेरे ख्याल से कुछ सेक्टर 3 में उनको बहुत एडवांटेज मिला था। सेक्टर 3 में एडवांटेज नहीं मिल रहा था, क्योंकि हाँ हाँ सेक्टर 3 तो हाँ पूरा स्ट्रेट है हाँ। फरारी को। फिर सेक्टर 3 में एकदम से गेन हो जा रहा था। हाँ, पर इस रेस के अभी आउटकम देख के लग रहा है कि लो डाउन फोर्स ही राइट स्ट्रेटेजी था रेडबुल के लिए, सब टीम्स के लिए लो। क्योंकि ओवरटेकिंग स्पॉट तो खाली स्ट्रेट में ही है, अगर स्ट्रेट लाइन एडवांटेज है तुमको तो तुम और नहीं, कहाँ लेकिन ओवरटेक ये कर। भी देखो ना कि रेडबुल के पास वैसी ही स्ट्रेट लाइन स्पीड है कार में। हाँ। तो अगर तुम उसी को इम्प्रूव करो या एक दूसरी चीज़ को लेके इम्प्रूव करो जिससे थोड़ी जो अच्छी बनी बनाई चीज़ है वो डाउनग्रेड हो जाए, तो मतलब वो थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है ना उसमें। हाँ, पर रेडबुल के पास तो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट स्ट्रेट लाइन स्पीड है, तो फरारी अगर हाई डाउन फोर्स से रन करती है तो और भी डिमिनिश हो जाता है उनका चांस स्ट्रेट में अब ओवरटेक ये करना। मे भी हो सकता है Red Bull। कि वो जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको अच्छा करें, या जो अच्छी चीज़ नहीं है उसको थोड़ा अच्छा करने का इम्प्रूव करें। हाँ, पर एज ए होल अगर देखा जाए तो लो डाउन फोर्स ट्रैक था ये, क्योंकि स्ट्रेट ज्यादा थे। हम्म। और फिर Q3 में तो वेस्टापेन को लैप ही करने, वेस्टापेन तो लैप ही नहीं किया क्योंकि कुछ ओवरशूट कर गए थे, लॉकअप करके वो टर्न मतलब मतलब कॉर्नर कट कर दिया तो फिर वो मतलब लैप टाइम ही डिलीट हो जाता तो कोई फ़ायदा नहीं था करने का। लेकिन एंड में कवर कर ले लिया। तो और लेक्लर वाल्टरी बॉटास P5। वेल्ट्री बोटस तो भाई साहब, लेकिन वही है यार थोड़ा। चलो आगे बात करते हैं। वेल्ट्री बोटस P5, फिर P6 हैमिल्टन, ऐसा दूसरी बार हुआ है कि दोनों साइड बाय साइड हों ग्रिड में। वाल्टरी बॉटास इज आउट क्वालिफाइंग हैमिल्टन 3-2 दिस सीजन। अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है, मल्टीवर्स। देख ली तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज? हाँ, देख लिए। आय हाय, चलो कुछ स्पॉयलर्स दे दें लोगों को यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, हम गुड बॉयज हैं, हम नहीं करते अरे हैं वैसे ऐसा। भी देखता ही कौन है यार, चलो कम ऑन कुछ तो दे दो। क्या क्या दो। हाँ वैसे। जॉन क्रेसिंस्की का कैमियो है मिस्टर फैंटास्टिक। और वो
पैट्रिक स्टुअर्ट रिटर्न, अब क्या ही बोले, ये तो सबको पता है, हम एज ए स्पॉइलर दे रहे हैं, तो बड़ा कुछ नहीं दे रहे। एक वो था, तुमने वो देखा ना व्हाट इफ वाला सीरीज, हाँ। उसमें कैप्टन कार्टर। फिर जॉम्बी स्ट्रेंज। जॉम्बी स्ट्रेंज ये कहाँ था वैसे? हाँ, जॉम्बी स्ट्रेंज मतलब वो एपिसोड 4 में था ना। नहीं, जिसमें अच्छा वो एक मल्टीवर्स होता जिसमें सब कुछ जॉम्बी बने हुए थे, हाँ। लेकिन उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी था, मैं भूल गया, मैंने बहुत टाइम नहीं नहीं, पहले। डॉक्टर स्ट्रेंज का जो एपिसोड था जहाँ वो डिवाउर कर रहा था एक्सटेंशियल बींग्स को। हाँ हाँ, अच्छा वो थर्ड आई वाला जो यहाँ हाँ था, हाँ। हाँ हाँ। थर्ड आई भी है। अबे बहुत कुछ बोल दिया। अरे चलो ठीक है, बस यहीं तक रखेंगे। तो कार्लोस साइंस तो फर्स्ट सेक्टर में लग रहा था कि कार्लोस साइंस बीट कर जाएंगे लेक्लर्क, तो लेक्लर्क सेक्टर 3 में एकदम रिटर्न आए। हम एक जो ऑनबोर्ड डाला है ना, मतलब ऑनबोर्ड कंपैरिजन फार्मूला 1 ने, हम्म वो अच्छा वीडियो, अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं क्वालिफाइंग लैप्स का दोनों का। लेकिन अब उतना एनालिसिस करोगे तो मतलब मुझे लगता है कि स्पोर्ट होना जाएगा, मतलब एकदम अननोइंगली जाओ विदाउट एनी हम्म। इन्फॉर्मेशन और देखो क्या होता है फाइनल रेस पे सीधा। वो अपलोड किए थे, तो अभी बात करते रेस से पहले बहुत कुछ रेस हुआ से था। जस्ट पहले, हाँ रेस से जस्ट पहले एक चीज़ रेस होती से है ज्यादा जो, एक्साइटिंग था ये। हाँ मेरे ख्याल से काफ़ी लोग को पता नहीं होगा कि एक ग्रिड वॉक होता है, वो होता है मार्टिन ब्रंडल के द्वारा, स्काई स्पोर्ट्स के लिए। स्काई स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली। तो उसमें वो क्या कहते हैं, जब सारी टीम्स, जैसे जैसे मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है। जब गाड़ियाँ तो ऑलमोस्ट पूरे टाइम गैरेज में रहती हैं, तो जब उन्हें ग्रिड पे जाना होता है तो उनको पहले चालू किया जाता है, ड्राइवर ड्राइव करके उनको ग्रिड पे ले जाता है, फिर वहाँ पे ग्रिड पे उनका सब मेंटेनेंस जो भी होता है ताकि वो रेस के लिए प्रिपेयर हो पाए, वहाँ पे होता है। मतलब ऐसा कि जैसे देखा होगा रेस के बाद उन पे ब्रेक्स पे फैंस और वो सब लगाते हैं, तो वही सब मतलब नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वो होता है, और कुछ थोड़ा मोड़ा ट्यूनिंग वूनिंग जो होती है उनकी वो लोग करते हैं वहाँ पे। तो उस टाइम सब टीम्स होती हैं वहाँ पे, उसी टाइम ये लोग सेलिब्रिटीज़ और जितने भी इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स होते हैं सबको वहाँ जाने देते हैं ताकि वो मतलब ग्रिड का एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ग्रिड कैसी होती है, उसको ग्रिड वॉक बोलते हैं जो। और वो और वही मार्टिन मार्टिन ब्रंडल कवर करता है, हाँ। कहाँ क्या हो रहा है, हम्म किससे बात करे। हम्म। तो अगर याद हो ऑस्टिन जीपी लास्ट ईयर, हाँ, वहाँ पे हुआ था एक इंसिडेंट। मेगन द स्टैलियन के साथ। तो वो अगर किसी को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर किसी को देखना है तो वो देख ले। मार्टिन ब्रंडल मेगन द स्टैलियन। हाँ ये सर्च कर ले डायरेक्ट यूट्यूब मतलब में। उनके साथ नहीं होगा, उनके बॉडीगार्ड के साथ हुआ था। बॉडीगार्ड और शायद से वो क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर, मैनेजर, हाँ मैनेजर ऐसा भाई। कुछ। लेकिन तो मैनेजर, इस रेस का क्या हुआ, इस रेस का बताओ हर थोड़ा। इस रेस का तो बाप रे बाप मार्टिन बंडल बेचारे घूम रहे कि कोई फेमिलियर फेस उन्हें मिल जाए, और पहला डिसेंट गाय जो उन्हें मिला वो था बायरन का फ्रिज। बताओ। मतलब मॉडेस्टली जो मार्टिन ब्रंडल को पहचानते हैं। हाँ, सबसे पहला गाय जिसने मार्टिन बंडल को आइडेंटिफाई किया अदर देन द अदर इंटरव्यूअर्स जो वहाँ हम्म। थे, वो थे बायरन के फ्रिज। सोचो। मतलब बहुत ही ट्रैक है जब फर्स्ट टाइम लोग आ रहे हैं। बहुत। और एक कोई बास्केटबॉलर था जिसको उन्होंने मिस आइडेंटिफाई कर दिया था किसी और के लिए। हाँ, पैट्रिक महम सोच रहे थे वो है। लेकिन वो नहीं था। कुछ ड्यूक नाम का बंदा था वो भी अच्छा था। हाँ, फिर और एक लेकिन इटालियन वो इटालियन आदमी अच्छा के था साथ। बंदा, क्योंकि उसने एटलीस्ट ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया कि हाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो हाँ। मतलब हाँ, अब ये है कि यही तो स्पोर्ट है, मतलब ये लोग F1 रेस क्यों करता है, ताकि नए लोग आए स्पोर्ट में एंजॉय करें उसे। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल था उसका। और उसने कुछ माइंड भी नहीं किया, मतलब वो अच्छे से रिप्लाई दिया। हाँ। अब ये था सब मॉडेस्टली। अब ये था मार्टिन मतलब कोई और नाम लेके उसको बुला रहे तो वो चले जा रहा है, वो बात अलग है। हम्म। हम्म, और जो एक हुआ था इटालियन आदमी के साथ जो बोल रहे थे सेंसेशन, जियान लुका कुछ है उनका नाम, वो हाँ। अच्छा था। वो तो मॉडेस्टली कुछ भी इंटरनेट सेंसेशन ऐसा कुछ किया, फिर हम्म मार्टिन बंडल बोले मॉडेस्ट, तो मॉडेस्ट। हाँ मतलब, और उनको अगर किसी को ड्राइवर। देखना है, मतलब फनीस्ट पार्ट ऑफ द वीकेंड, अगर किसी को देखना है तो जाके देखो। मतलब बेस्ट हम पार्ट ऑफ द बोल सीजन। रहे हैं, देखो, रेस मत देखो पर ये देखो। भले कितनी बस 10-15 मिनट की थी मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। लेकिन मज़ा आया देख के। हम्म। पुराने ड्राइवर भी थे, जॉन एलेसी थे, फिर मारियो अंड्रेटी थे, हम्म, फिर फिट्टीपार्डी थे, मतलब करंट ड्राइवर से खाली लांस स्ट्रोल के साथ बात हुआ। हाँ। और लांस स्टोर वो भी उनको मतलब बेटलेन से स्टार्ट करना पड़ा। हाँ, वही मतलब एस्टन मार्टिन का वीकेंड अच्छा चल रहा था। P10 P13 क्वालिफाइंग,
हम्म, कार में बहुत ही अच्छा रेस पेस था, पर कुछ फ्यूल हीटिंग का इशू था, मतलब फ्यूल वो लोग हीट नहीं कर वो पा रहे टीम थे। ने मतलब मैसअप कर दिया अगर देखा जाए तो। हाँ, अब क्या ही कर सकते, फिर भी एक पॉइंट लेके आए लांस स्ट्रोल। हम्म, बहुत इंसिडेंट हुआ। मतलब एस्टन मार्टिन, मतलब एस्टन पूरा मार्टिन रेस और एस्टन हैस, मार्टिन ही कैरी कर रहे थे। हाँ एस्टन मार्टिन और हैस दोनों में जंग हो गई। हम्म, तो अब रेस की बात करते हैं। अब मतलब आते रेस हैं में रेस तो ऐसा पे। कुछ नहीं हुआ, पर मतलब एक्साइटिंग था, पर नॉट एज इन होल ऑफ रेसिंग, मतलब स्ट्रैटेजी बहुत एक्साइटिंग था इस रेस का। कब क्या होगा, कब कौन से टायर में लोग स्विच हाँ क्योंकि करेंगे। मतलब कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि मतलब पहले कोई डाटा हो प्रीवियस डाटा की किस तरह से यहाँ पे हम्म, स्ट्रेटजीज फॉलो होती हैं और इन सब क्या होता है, लेकिन यही था मेन कि मेरे ख्याल से सब लोगों ने मीडियम पे स्टार्ट किया था सिवाय जॉर्ज रसल के। और लांस स्ट्रोल वो सब। हम्म, हाँ उनको तो पिट लेन स्टार्ट था तो। और ओकॉन भी हार्ड था। हम्म, ऑकॉन। फिर जॉर्ज रसल को अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, पर अच्छा स्टार्ट मिला अलोंसो और वेस्टापेन को। अलोंजो का मेरे ख्याल से ऐसा स्टार्ट इसलिए कि क्लीनर हैम साइड ऑफ द ग्रिड में थे वो। और क्लीनर हैमिल्टन का साइड ऑफ द बहुत ही ग्रिड थे। बेकार स्टार्ट था। हाँ, क्योंकि वो तो मतलब ठुक भी गए न्यूअर थे। साइड ऑफ द ग्रिड, स्लिपरी हम्म साइड ऑफ द ग्रिड में थे। हम्म रॉन्ग साइड जिसको बोलते हैं। हाँ साइंस भी उधर थे, इसलिए साइंस को वेस्टापेन ने ओवरटेक कर दिया हाँ था। मतलब वर्स्टैपन ने मतलब बहुत ही जान लगा दी, मतलब उस ओवरटेक में वो साफ साफ दिख रहा था। इजी ओवरटेक था कह सकते हैं, क्योंकि वेस्टापेन ऑलरेडी अहेड गोइंग इनटू द कॉर्नर थे, साइंस कुछ नहीं कर सकते थे। फर्स्ट कौन है कि सेकंड कौन है? फर्स्ट कॉर्नर में तो ओवरटेक हो। पता अभी नहीं, तो मैंने अलोंसो को P11 से P6 एक अच्छा स्टार्ट मिला, P11 से P6। और कौन क्या 18th? हो। हम्म 18th था ना स्टार्टिंग पोजीशन। 20th थे। 28 थे और कहाँ पहुँच गए? P8। P8। और एलेक्स पर मिडिल एल्बॉन में बहुत कुछ हुआ। वंस अगेन विथ रेड हाँ, हेयर। आते हैं ना। अभी मिडिल वाला तो पार्ट हम लास्ट स्किप कर रहे हैं एकदम। तो फिर लैब से हैमिल्टन ओवरटेक कर लिए, फिर हम गैस अलोंसो को ओवरटेक करने के बाद गैस लिया, हम सोचे गैस लिया और हैमिल्टन हाँ फिर से कुछ ये ना फिर कुछ से होगा। होगा, लेकिन इस बार मर्सिडीज का पेस था अच्छा खासा। हाँ, इजीली ओवरटेक कर दिया। हाँ इजीली ओवरटेक कर लिया, मतलब हैमिल्टन वाज लाइक इनफ इज इनफ। हम्म, अब नहीं देखना अब नहीं अल्फा देखना। टोरी। और सामने वेस्टापेन और लेक्लेयर फाइटिंग, एंड वेस्टापेन तो ओवरटेक कर लिया डीआरएस आते ही, हम्म, डीआरएस मिलते ही उन्होंने टर्न 2 में ओवरटेक कर लिया। मतलब वही ना कि स्ट्रेट लाइन स्पीड को इन्होंने और इम्प्रूव कर दिया। हम्म मतलब लेक्लेर्क विद डीआरएस couldn't catch वर्स्टैपन। हाँ, पर बहुत ही क्लोज रन कर रहे थे। हाँ नहीं, वर्स्टैपन ने जब लेक्लेर्क को ओवरटेक करने के बाद मतलब मुश्किल से कार में बस इतनी डिस्टेंस रही होगी दोनों गाड़ियों के बीच में। एंड नथिंग मच वाज हैपनिंग आफ्टर दैट ओवरटेक, मतलब इधर मिडफील्ड में एक आध हो रहे थे, मिक हम्म, शूमाकर वो सब, पर मतलब वो अब ये क्या। बारहन टाइप का नहीं था कि मतलब पहले वर्स्टैपन ने ओवरटेक करा, फिर लेक्लेर्क ने फिर ओवरटेक कर लिया, फिर वर्स्टैपन ने फिर करा। सऊदी अरेबिया, बारहन हुआ था। नहीं सऊदी अरेबिया वो नहीं, डीआरएस वाला। हाँ बारहन में तो, अरे बारहन का बता रहा हूँ ना मैं कि मतलब पहले एक ओवरटेक हुआ फिर अच्छा अच्छा दूसरे ने अच्छा अच्छा, ओवरटेक किया। हाँ हाँ हाँ। सऊदी अरब में ये हुआ कि दोनों ने मतलब डीआरएस ट्रिक्स खेल रहे थे एक दूसरे के हम्म, ऊपर। जेंटलमैन्स गेम, यू गो हम्म, फर्स्ट। आप जाइए। आप जाइए, नहीं नहीं सर पहले आप जाइए। नहीं नहीं नहीं, आप ही जाइए। नहीं नहीं, अरे आप ही जाइए। हाँ तो ठीक है, जाते हैं फिर, वर्स्टापेन तो कह दिया। हाँ, लेकिन फिर तो भी हाँ, बताओ तुम। लेकिन फिर भी वर्स्टैपन ने दोबारा ओवरटेक कर लिया, क्या ही करें आप। और और ग्वान्यूजो को रिटायर करना पड़ा फिर से। फर्स्ट रेस के बाद कोई लक ही नहीं उनके पास, हाइड्रोलिक इशू के लिए। मेरे वाटर पंप लीक था कुछ। मतलब अगर अगर रिलायबिलिटी इशू को हटा दें तो मेरे ख्याल से हम्म गोनू जो मतलब बढ़िया ड्राइवर है। लाइबिलिटी हटा दो तो उनको पॉइंट्स ही होता, क्यों अब इस टाइम क्वालिफाइंग में भी उनको इम्पीड किया था Q1 में, फाइनल लैप रन के। कुछ नहीं जा रहा उनके साथ, लक ही नहीं है, एकदम ही लक नहीं वही ना, मतलब लगता है बॉटस का थोड़ा अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं धीरे धीरे, अब बॉटस की जो बैड लक एनर्जी होती है वो है। ट्रांसफ़र नंबर 2 ड्राइवर में ट्रांसफर हो रही है। आई वॉज होपिंग मिक शूमाकर विल गेट पॉइंट दिस वीकेंड। नहीं लेकिन वो बहुत ही फार फेस्ट था। अब क्या कर सकता है, जब पॉइंट्स में होता है कुछ ना कुछ गलती कर ही देता है मिक शूमाकर। इमेच्योर ड्राइवर है, मतलब धीरे धीरे सीखेंगे अब और क्या। मतलब बहुत ही इरेटिक है, मतलब कब पॉइंट्स आएगा।
ये रेस में तो अच्छा अपॉर्चुनिटी था पॉइंट्स का। 3 ड्राइवर्स हैं जिनको पॉइंट्स नहीं मिले, निकोलस लतीफी, मिक शूमैकर और निको हल्केनबर्ग, तो पर निको हल्केनबर्ग तो वो छोड़ ही टू दो। रेस। हाँ वो तो कभी मिलेगा ही नहीं मेरे ख्याल से। पर वो क्या कर रहे थे सेबेस्टियन वेटल के साथ, क्यों क्यों वो इतना इराटिक है? जबरदस्ती मतलब क्या है, सेबेस्टियन वेटेल तो मतलब जान देगा वो है। नहीं नहीं, वो ओवरशूट क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना ना इम्पेशेंट क्यों है? मिक शूमाकर बहुत ही इम्पेशेंट कम कर रहा है। पता नहीं, मे बी और जो हास और एस्टन मार्टिन का तो चल ही रहा है पूरा रेस में, ये देखो। लांस मतलब स्ट्रोल और केविन मैग्नुसन लास्ट में। लांस स्ट्रोल और केविन मैग्नेसन और वेटल और मिक शूमैकर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हम्म, और लांस स्ट्रोल का अच्छा रेस था हम्म। स्टार्टिंग बैक ऑफ द रेस। अगर वो P10 स्टार्ट करे तो इजीली P6 उसके आसपास रहते, P6 P5 नहीं फिर भी मतलब अगर। मर्सिडीज से तो पीछे ही रहते हैं, हाँ, तो पर मान फिर लो भी स्टार्टिंग एट द पी बैक ऑफ सेवन। द ग्रिड। हाँ हाँ, उस रिकवरी बहुत अच्छी की। पर उसके रिकवरी तो वो कर रहे थे अच्छा, पर फिर भी ये क्रैश हो रहा है उसके साथ। मैग्नसन ने क्रैश किया, फिर रिकार्डो के साथ एक इंसिडेंट हुआ। मतलब इधर जगह थोड़ा मोड़ा ठुकना पिटना चालू ही रहा। हम्म। तो अभी जॉर्ज रसल की बात, स्टार्टिंग ऑन हार्ड टायर। पहले जब स्टार्ट करे, जब सब मीडियम में थे, तब सब उसको इजीली ओवरटेक कर रहे थे। लेकिन फिर और बाद में 19 और सो लैप्स के बाद थोड़ा स्टार्ट हम्म, हुआ, जब मीडियम्स डिग्रेड होने लगे और हार्ड्स की ड्यूरेबिलिटी शो होने लगी, तब तब पेस मतलब। निकल रहा था जॉर्ज रसल के हम्म। पास। मतलब बहुत इजीली क्लाइंब कर गए ऊपर हैमिल्टन के आसपास। हम्म। लेकिन वही था कि मतलब 20 से 10 तक आना बहुत आसान है, लेकिन 10 से ही 1 तक जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो ऑलवेज। मतलब कुछ लोग को लगता है कि ये सिमिलर चीज़ है कि मतलब 10 प्लेसेस से तो गेन करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और फास्टर कार भी था हम्म। रसल के पास। क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे फास्टर कार आ जाएगी जो हार्डर टू ओवरटेक होंगी, तो हम्म, ऑब्वियसली सी बात है कि मुश्किल होगा। तो रसेल वो स्टार्टिंग ऑन हार्डर टेस्ट, तो वो पहले एक गैम्बल लिए कि अगर सेफ्टी कार आया तो उनका फेवर होगा। हम्म। तो जब सब पिट कर गए तो रसेल को तो मतलब वो ऑटोमेटिक। बॉटस हैमिल्टन के ऊपर ही चले गए। फिर हाँ। पीछे जब जो सेफ्टी कार आया, नहीं उस पहले सेफ्टी वीएससी कार आने आया, से, पहले वीएससी आया। नहीं नहीं, VSC आने से पहले जॉर्ज रसल का रेस इंजन उसको पूछ रहा था कि टायर कब चेंज होगा। जॉर्ज रसल बोल रहे थे कि वेट करते जगह सेफ्टी कार आया अगर हाँ, VSC आया। मेरे ख्याल से वो ट्राई करते हैं एल्बॉन का जो लास्ट लैप में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कि मतलब लास्ट लैप तो देख लो, नहीं होता तो ठीक है, हमारे पास ग्रेड मतलब पोजीशन है ही हाँ, अच्छी सी। अगर होगा तो होगा। होगा तो जॉर्ज होगा। रसल इज अ बेटर स्ट्रेटजीज देन मर्सिडीज दिस वीकेंड। मे बी। लुइस हैमिल्टन, ओह, कितना अनलकी है। अनलकी? हाउ अनलकी? क्योंकि इस वीकेंड से वो जॉर्ज रसल को बीट कर रहे थे कन्विंसिंगली। हम्म। सेफ्टी का रॉन्ग मोमेंट के आ गया। अच्छा। हाँ यही तो हाँ। लॉजिक दे रहे थे कमेंट सेक्शन में मर्सिडीज का। अरे बाप रे बाप, वो कमेंट सेक्शन में कभी वापस नहीं जाऊंगा वहाँ पे, भाई क्या हो रहा है वहाँ पे। मतलब खुद से आपस में लड़ रहे हैं सब। मतलब इन लोगों को चाहिए क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दे वांट लुइस टू फिनिश अहेड ऑफ रसेल, पर अब तब क्या ही कर सकते हैं? अगर पिट कर देते तो और भी पीछे चले जाते हैमिल्टन। हम्म। अगर VSC के स्टार्टिंग में अगर पिट करते तो एक चांस था कि पहले चले जाए, पर जॉर्ज रसेल ऑलरेडी पिट नहीं थे, इसलिए उनको पिट करवाना ही पड़ता था। अब ये था कि स्लॉट मिस कर दिया उन्होंने, हम्म। क्योंकि वीएससी मतलब बहुत ही मतलब गलत टाइम पे आया। जैसे वेस्टैपन ने जस्ट क्रॉस कर दिया था लाइन, हम्म। और लेक्लर्क के पास इतना टाइम नहीं था कि रिस्पॉन्ड कर पाए वीएससी के लिए। पर तो पेरेज पेरेज और साइंस ने किया था ना। हाँ, पेरेज और साइंस ने कर लिया था। पेरेज खाली पेरेज ने किया था, साइंस ने भी नहीं किया था। हाँ पेरेज ने शायद मीडियम्स के लिए करा था दोबारा। हाँ, मीडिया। पर पेरेज का तो और एक रेडबुल का पावर यूनिट इशू हो गया था एक और। हाँ वो रेडियो एक्सचेंज भाई साहब। मैन आई एम लूजिंग पावर, व्हाट आर यू सेइंग। बाप रेस रे। इंजन बोले तो नहीं, तो कुछ नहीं हुआ। The engine is fine, Checo. We are looking at it. It's fine. No man, look at the speed. I'm losing 4 seconds. मतलब बाप रे। मतलब वो इजीली साइंस को कैच कर रहे थे, मतलब ऑल और लेस अराउंड उनको 30 हॉर्स हम्म। पावर के अराउंड लूज किया था वो इशू के बाद, क्योंकि एक सेंसर का प्रॉब्लम आ गया था। 20 किलोवाट, हाँ 26 ब्रिटिश हॉर्स पावर्स। हाँ, 28.6 ब्रिटिश हॉर्स पावर। 28.6 ब्रिटिश हॉर्स पावर, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी कितने हॉर्स पावर की होती होंगी? 300, 330। पागल है क्या? फिर
चेक करो नहीं, चेक फिर करो। क्या होगा? ओ, 1000 1000। 1000 तो मतलब मान लो 20 यानी 2%। यार हाँ ये तो हमें पता होना चाहिए था यार, क्या हाँ क्या यार हम हाँ, लोग। ठीक है। रॉन्ग हाँ। है। हाँ। चलो, तो 1-1 रॉन्ग स्कोर में, तुम हम्म, 1 मैं भी 1। हाँ देखा, अभी गिनाना भी शुरू भी नहीं किया। तो 28 यानी 2 पॉइंट समथिंग परसेंट इन्होंने लूज़ किया, 2.5% पावर। 2.8 ही होगा तो। हाँ ठीक है, मतलब वही नहीं, मतलब अराउंड 2.8 की होगा, 0.2 होगा, 0.2। 1000 है और 20 हाँ, है। 1000 है 28 है तो 0.2 ही तो होगा। फिर से कैलकुलेट करो जरा। 28/1000 करो ना। 28/1000 फिर 100 से मल्टीप्लाई कौन करेगा? ओ अच्छा, हाँ, तो 2.8, सॉरी सॉरी सॉरी, फक मैन, फक जाओ बेटा जाओ। फक। ए, थोड़ी कट करो, पढ़ाई करो। कट नहीं नहीं कट करो, नहीं, ये कट। कट नहीं होगा। ओ फक। ठीक है तो। चलो चलो, आगे बढ़ो। ये हाँ ठीक है, ये स्वेयर मोमेंट वर्ड है। यूज़ कर लिया ये आज। ये अब चैनल मोनेटाइज कभी नहीं हो पाएगा। हम्म, तो हम कहाँ पे थे? वो हाँ तो पावर लूज कर रहे थे। पावर लूज हो रहा था। वो तो सेंसर इशू फिक्स होने के बाद पूरा रेस 30 हॉर्स पावर लेस से उनको रन करना पड़ा। हम्म, तो मतलब वो क्रिश्चियन और जब कमेंटेटर से बात किया तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली बोला था कि हाँ मतलब वो मैनेज कर रहे हैं इशू, तो उसका हम्म। दिक्कत रहेगा। लेकिन बट फिर आई थिंक इट शुड हैव बीन इजी 1-2, अगर इशू नहीं हुआ था तो। अगर हाँ, इशू नहीं होता तो इजी 1-2 हो जाता। नहीं 1-3 तो होता ही, क्योंकि 1-3 तो होता है, क्योंकि 2 भी हो सकता है। साइंस का पिट स्टॉप मैसअप कर दिया था। हाँ। तो अगर चेको ने वो 4 सेकंड लूज ना किया होता तो आराम से ओवरटेक हो गया होता। हम्म। और उसके बाद तो वो पहले एक अपॉर्चुनिटी मिला उसके बाद, जो डाइव डाउन किए टर्न 1 में, पर ओवरशूट कर दिए। वो एक ही अपॉर्चुनिटी था उनके पास, अब क्या उसमें ही कर लॉकअप कर दिया और ओवरशूट कर सकते। दिया, तो मतलब क्या ही और करें। और क्या, अब तो क्या ही बात करें। अरे अभी बहुत कुछ बचा है जो। एस्टेबान ओकॉन का अच्छा रिकवरी था। फिर वाल्सी बोटास फिर से बॉटल कर दिए। अलेक्जेंडर एल्बोन। नहीं, वाल्सी बोटास हमको लगता है उनको कान में वाल्ट्रिस जेम्स का सुनाई दिया। उनके मन में ही मतलब सुनाई दिया जब उनको बॉटास को लुइस मुझे पीछे लगता थे। है यार कभी तो कुछ अच्छा करे, लेकिन हर बार मतलब जब भी मतलब शो करने का टाइम आता है तब मतलब थोड़ा अबे, ड्रॉप हो जाता कुछ है। हो ही जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है उनके साथ। मतलब ये कह लो कि हाँ वैसे ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो। ये खुद का फॉल्ट था ये, अगर अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम्म। दो मर्सिडीज पीछे प्रेशर कर रहे थे उनको। और मर्सिडीज से तो बहुत ही बुरा नाता मेरे ख्याल से हो ही गया है अब। हम्म। तो अब जान क्या ही माल का करते हैं, सवाल पर था। पर इट्स बीन अ वेरी गुड स्टार्ट टू द सीजन फॉर बॉटस। हाँ लेकिन सही में मतलब बॉटास को जितना जितना एक्सपेक्टेशन था बॉटास से अल्फा रोमियो में, उससे तो बड़े ही परफॉर्म किया है। मैंने तो अल्फा रोमियो को विलियम से पहले रखा था कंस्ट्रक्टर में। नोट लिस्ट है ना आपके पास वो अभी भी? हाँ हाँ। वो एंड हम्म। ऑफ एम्बेरसिंग होगा ना लास्ट में, हम्म। एंड ऑफ सीजन जब करेंगे। हम्म। तो पॉइंट्स गैप की बात कर ली जाए थोड़ा। पॉइंट वेस्टैप। गैप से पहले अभी अच्छा हाँ। कंसिस्टेंट मिस्टर कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। जॉर्ज रसेल। यहाँ पे वो लड़ाई मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी चलो बात करते हैं, थोड़े व्यूज़ भी आएंगे। ऑल रेसेस में वो P5 थे, ऊपर है। हम्म। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये हुआ था ना कि पहले रसल ने ऑफ द ट्रैक हैमिल्टन को ओवरटेक किया। फिर हाँ, जब सेफ्टी कार पीरियड था, जो कि लैंडो नॉरिस और एक अल्फा टाउरी थी गैसली के बीच हुआ था, गैसली। उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। हाँ, मतलब वही एक टर्निंग पॉइंट ऑफ रेस था मेरे हिसाब से ड्राइवर ऑफ द लैंडो नॉरिस, क्योंकि वही कुछ किए रेस को एक्साइटिंग बनाने के लिए। हाँ ये बात भी है। कुछ तो किया एटलीस्ट, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पड़ा वो हैमिल्टन और रसेल का रेस के बीच में वही एक पड़ा, और ओकॉन को अच्छा स्लॉट मिल गया पिट करने के लिए। हम्म। और अलेक्जेंडर आल्बॉन विद रेड हेयर इज बैक। जिंदा। एरोडायनामिक्स छोड़ो, स्पीड छोड़ो, लाल कलर का हेयर बना दो, पॉइंट्स आ जाएगा। जब अंदर आग लगी हो ना तो बाहर वो दिखता है, क्या परफॉर्मेंस। ज्वाला, ऐसा कुछ। जब पता अंगार बन जाए तब आग दिखती है। नहीं। तो एलेक्स आल्बॉन की बात करते हैं हर्ष, कैसा लग रहा है एलेक्स आल्बॉन का परफॉर्मेंस, रिटर्न परफॉर्मेंस? मतलब इन अ विलियम्स, माइंड ब्लोइंग। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि एलेक्स आल्बॉन इज टू गुड, इज द विलियम्स टू बैड, और इज निकोलस लटीफी टू बैड?
नई गाड़ियाँ, नए ड्राइवर, ऑलमोस्ट नए तो नहीं, मतलब एक नया ड्राइवर, वो भी रेड बुल का। मतलब क्या, मतलब कुछ, समझ में नहीं आ रहा, कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन चल रहा है। मतलब कंफ्यूज है कि मतलब गाड़ी, या तो गाड़ी सही में अच्छी है, हम्म, नहीं गाड़ी अच्छी तो नहीं है। गाड़ी अच्छी नहीं है, हाँ। वो आउट कर सकते हैं हम लोग पॉइंट से। हाँ नहीं, मतलब तुमने अभी 3 ऑप्शन बोले थे ना, कि या तो अलेक्जेंडर कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, हम्म, या गाड़ी मे बी, मीडियोकर है, कार परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर देखा जाए नेक्स्ट ईयर मैक्लारन में सीट मिल जाए एल्बॉन को। हो सकता है, हो सकता है, बहुत पर अभी पॉसिबल भी है। वो रेडबुल एफिलिएटेड है ना। लेकिन विलियम्स, अरे मर्सिडीज पावर यूनिट तो चला चुके ना, तो मतलब एज अ मैक्लारन के लिए एक F1 एक्सपीरियंस ड्राइवर, क्योंकि डैनियल रिकार्डो तो मेरे ख्याल से वो ड्रॉप ही करने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ में भी सुनने में आ रहा था थोड़ा। हाँ, अभी भी सुन रहा है, क्योंकि एक एक न्यूज आ रहा था, इंडी कार स्विच, डैनियल रिकार्डो के साथ कोल्टन हटता, ऐसा कुछ। मे बी वो हो सकता है। और इस वीकेंड माइकल एंड्रेटी, जो एंड्रेटी टीम का हम्म। मालिक है, हम्म। अमेरिका वाले, वो पैडक में आके सिग्नेचर ले रहे थे टीम किसके? फॉर्मेशन के लिए, मतलब टीम फॉर्मेशन के लिए एग्री करने के लिए। ये काम यहाँ पे मत करो यार, हैं, मतलब कंपटीशन के घर जाके उसी के घर। नहीं नहीं, 4 सिग्नेचर मिले भी हो इनको। टोटल क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हम लोगों ने बहुत पैसा लगाया, ऐसा कुछ, वो साइन नहीं किए। नहीं मतलब था क्या वो एग्जैक्टली exactly? मतलब नो ऑब्जेक्शन फॉर एंड्रेटी टू पार्टिसिपेट, मतलब सब टीम एग्री कर रहे कि एक नया टीम आ जाया था, उसके ऊपर साइन अच्छा, करवा रहे थे। तो 4 साइन है, 4 किस किस साइन है? एक क्रिश्चियन हॉर्नर ने साइन किया, हम्म। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। हम्म। एक एस्टन मार्टिन का साइन है। हम्म। एक साइन है, और एक ही कंफर्म, एल्पिन का कंफर्म है, और बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। ये 3 कंफर्म है, और बाकी किसने किया वो पता नहीं। नई अभी टीम देखते क्या होगा। नया टीम फॉर्मेशन को सुना था, और उसका कुछ ये भी था कि माइकल मैसी को उसका कुछ मतलब एक टीम स्ट्रेटजी की तरह से कुछ रोल मिलेगा। ये क्या? भी ऐसा सुनने में आया था मेरे को, सही नहीं है। माइकल एंड्रेटी, माइकल मैसी नहीं। हाँ, माइकल मैसी की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों, माइकल मैसी का क्या हुआ? माइकल मैसी का उस टीम में कुछ से था, ऐसा सुनने में आया था, मतलब कि वो भी कुछ मतलब एक पोजीशन पे रहेंगे उस टीम में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेकार न्यूज़ है, हर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। उसी में तो मज़ा है। हर फेक न्यूज़ है, हर्ष का बात मत सुनो, गोदिया हाँ। मीडिया सुनता है वो। आय हाय, तुम तो जैसे बड़ा F1 इंडिया नहीं, लेके भी उधर मतलब, नहीं जाते। हाँ नहीं तो डिस्कॉर्ड पे बैठ जाते हो बस। नहीं, उधर नहीं जाएंगे। हम्म। तो हैमिल्टन और रसल के बीच जो फाइट हुई, क्या लगता है? एंड हैमिल्टन ऑफ सीजन कौन आगे जाएगा? हम्म, एंड ऑफ सीजन क्या लगता है अभी कौन आ गया? अभी तो रसेल आ गया, रसेल तो P4 इन चैंपियनशिप भी है। मेरे ख्याल से टॉप 4 तो P4। हाँ, P4 है। वेस्टअप, लेक्लेक, वेस्टअपन, पेरेज, रसेल, फिर साइंस। अरे बाप रे बाप, साइंस का तो बाप रे, बहुत बुरा हाल हो गया, लेकिन अभी भी, मतलब हाँ, अभी भी। P2 के बाद भी। हाँ, ए भगवान, मैंने बस फर्स्ट 2 का देखा था, वर्स्टैपेन लेक्लेक का, उन दोनों के बीच का जो गैप था 19 पॉइंट्स का रह गया है। 19 पॉइंट अच्छा। और जो कंस्ट्रक्टर्स है, वो भी अभी, उससे तो फरारी आगे चले गए, 7 पॉइंट्स का लीड, ऐसा कुछ है। हाँ मतलब 7 या 15 ऐसी कुछ लेट है, ज़्यादा नहीं है। 15 नहीं, 50, सिंगल डिजिट लीड है। तो 5 होगा मेरे ख्याल से। होगा हाँ शायद, 5। सिंगल डिजिट लीड है। हम्म। तो कंस्ट्रक्टर्स में तो ये बहुत ही जल्दी चेंज होगा, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट डबल स्पीड से चेंज होता है वो, मतलब एक रेडबुल का 1-2 हो जाए तो हम्म, बस हो गया। मुझे लगता है रेडबुल आगे आएगी। डिपेंड करता है कि रिलायबिलिटी इशू कितना फिक्स कर ले, जैसे हाँ, अभी हुआ, पेरिस का थोड़ा गड़बड़ हो गया। वेस्टैपन को जब वो सुनने को मिला कि पेरिस का इंजन इशू है, तो वेस्टैपन की क्या हालत हुई होगी। लगता है बोला ही नहीं उनको। हाँ बोला नहीं कि मतलब बेफालतू में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बोले अरे अब मेरा होगा, अब मेरा होगा। और एक फर्नांडो अलोंसो की बात करते हैं, फर्नांडो अलोंसो का एकदम बेकार वीकेंड था। फर्नांडो को कितनी पेनल्टीज मिल गई टाइम की। हाँ, 3 पेनल्टी पॉइंट्स मिला है। 2 पेनल्टी पॉइंट गैसली वाला कलीजन के लिए, जिसके लिए सेफ्टी कार हुआ, फिर लैंडो नॉरिस गैसली का कलीजन, नहीं, उसके सेफ्टी लिए दो कार तो पेनल्टी गैसली और लैंडो नॉरिस का हुआ ना। हाँ, पर उसके पहले अलोंसो और गैसली का कलीजन हुआ ना, हम्म। जिसके लिए गैसली ऑफलाइन चले गए, फिर ट्रैक में आने के टाइम अच्छा, कोलिजन आते हुआ। टाइम तो फिर वो ठुक गए हाँ, उससे और उसके लिए प्रॉप अलोंसो को 5 सेकंड मिला। और लास्ट में जब 5 सेकंड जो लीड था, मतलब 5 सेकंड का गैप मेंटेन करने के लिए एलेक्स अल्बॉन के साथ, हम्म।
वो ट्रैक कटिंग किए मिक शुमाकर से डीआरएस रेंज से निकलने के लिए हे उसके लिए भगवान। 5 सेकंड और मिला और लास्ट में पॉइंट ही नहीं मिला। हाँ मतलब मेरे ख्याल से ऐसा था कि कोई 11 पे था, अगर वो क्लोज रहता मेरे ख्याल से अलोंजो, फिर ओकॉन, फिर बाद में एल्बॉन एल्बॉन, फिर उसके नीचे कौन था? रिकार्डो था, पर रिकार्डो को भी कुछ 5 सेकंड का पेनल्टी मिला था। फिर स्ट्रोल था। तो आई मतलब थिंक स्ट्रोल डिजर्व पॉइंट दिस वीकेंड, स्ट्रोल को पॉइंट्स मिलना चाहिए था, उनको पॉइंट्स मिला। हाँ मतलब अच्छी ड्राइविंग करी है तो मतलब अब ये है, हम्म, लेकिन वही है कि जब कुछ ना कुछ होता है तब स्ट्रोल के ऊपर सब चढ़ जाते हैं। हम्म। अभी अच्छा किया, अभी बोलते स्ट्रोल। हाँ कुछ नहीं बोलते। नहीं, स्ट्रोल अच्छा ड्राइवर है, स्ट्रोल डिजर्व टू बी। और तो क्या। बहुत लोग बोलते हैं कुछ भी होता है स्ट्रोल के नाम पे लगा देते हैं, कुछ भी कलीजन होता है। अभी जो मैग्नेसन वाला कलीजन हुआ स्ट्रोल के साथ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रोल का मतलब स्ट्रोल का। स्टोर को ड्राइविंग नहीं आता, ये नहीं आता, हाँ वो नहीं हाँ, आता। पर फॉल्ट मैग्नेसन का था, तुम हाँ अभी देख ही सकते हो किसने डाइव बॉम्ब किया। अब यही क्रैश इनको वेटल और मिक शूमैकर का, तो फिर बोलो किसका फॉल्ट है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है कोई उधर। कोई कुछ नहीं, सब सब शांत वेटल भी बैठे कुछ हैं। नहीं बोला, शुमाकर भी कुछ नहीं बोला। सब लोग चुपचाप से अपना आराम से अपने रास्ते पहले चल गए। हम्म, लेकिन बहुत ही हैवी क्रैश हुआ था, मतलब फ्रंट विंग उनकी सब चला गया था हाँ मिक हाँ हाँ। शूमैकर का तो। हम्म। और तो कुछ बचा नहीं अब। ड्राइवर ऑफ द वीकेंड। ड्राइवर ऑफ द वीकेंड, ये तो थोड़ा जज करना मुश्किल है, क्योंकि मैं सब ऑलमोस्ट मान लो सबने वेस्टैपेन को दिया है, वो जस्टिफाइड है। हाँ क्योंकि मतलब 2 प्लेसेस गेन कर लिया, वो भी टॉप 3 में से। हम्म, पर लोग बोलेंगे कि जब हैमिल्टन जीतता था कंसेंट तब उनको ड्राइवर ऑफ द डे नहीं मिलता था। पर इधर एक डिफरेंस है हैमिल्टन और वेस्टैपेन के विन में। जब हैमिल्टन जीतते थे तब वो पोल से फर्स्ट और जीते थे। सेकंड में 25-23 सेकंड्स का गैप रहता था। अभी हैमिल्टन वेस्टैपेन और लेक्लर का जो गैप है वो बहुत ही क्लोज रहता है हर टाइम, हम्म। 4-2-3 सेकंड के आसपास। अभी डीआरएस स्टेज में रहते हैं। ये एक डिफरेंस है, हमको फाइट फॉर द फर्स्ट प्लेस देखने को मिल रहा है। फाइट जो ये नहीं कि पहले, मतलब बस पीछे वाली गाड़ी को डर्टी एयर में छोड़ के अपना आराम से आगे चले गए। हाँ, हैमिल्टन जब फर्स्ट होते थे तब 20-30 सेकंड का गैप होता था। 40 सेकेंड भाई साहब। हाँ, मतलब अभी वो याद है इधर ब्रिटिश ग्रांड प्री 2020 जब टायर पंचर हो गया था, तो मतलब वैसे देखा जाए अगर अब ऐसा होता तो मतलब वो तो पीछे पूरा बैक ऑफ द ग्रिड चले जाएंगे। हाँ, अभी तो बैकअप थे, तभी तो 3 टायर में वो रेस भी फिनिश कर दिए। हम्म। अब क्या ही होता है। अभी अभी ये सही है, हमको बहुत ही क्लोज रेसिंग देखने को मिल रहा है। मतलब और ऐसा मतलब नहीं कि फर्स्ट फर्स्ट के बाद 12 सेकंड का गैप हम्म, है, इधर 1-2 सेकंड का गैप होता है। जैसे अगर याद हो कुछ लोग को, बारेन ग्रांड प्री हुई थी, हम्म, नहीं 2020 में बारेन ग्रांड प्री के पास कौन सी ग्रांड प्री हुई थी? ना याद नहीं रहता नहीं नहीं, कौन सी थी। उसी ट्रैक पे हुई थी, लेकिन ट्रैक लेआउट चेंज था और थोड़ा। शकीर शकीर। हाँ सकीर, तो उसमें एक प्रिडिक्शन आई थी कि हैमिल्टन पूरी फील्ड को लैप कर लैप देंगे। करेंगे, हाँ अच्छा। लेकिन वो तो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो हमें कोविड हो गया हैमिल्टन कोविड को। हो गया, रसल बॉटस दोनों का पिट स्टॉप एकदम रूइंड हो गया, और पेरेस को P1 मिल गया। मतलब क्या से क्या हो गया उस रेस में। तो हम फिर से डाइवर्ट करें तो ड्राइवर ऑफ द वीकेंड कौन आपके लिए? हाँ कहना अब कह सकते हैं एल्बॉन को मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब एल्बॉन, टेक्निकली विलियम्स पॉइंट्स लैंडो नॉरिस। फॉर मेरे स्टरिंग अप लिए सम ड्रामा। नहीं नहीं, वो एक ही इंसिडेंट था जो रेस को एक्साइटिंग कुछ बनाया, हाँ नहीं तो बहुत ही लेकिन ब्लैंड रेस वो रहा था। ये था कि वो एक वो दिया, क्या कहते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को। एक लाइट द मैच, जो मैच टिक लाइट किया फायर जलाने के लिए। मतलब वो एक होप दिया कि हाँ अब ईंधन, हाँ, आग को ईंधन दिया। हाँ कि कुछ अब एक्साइटिंग होगा, लेकिन कुछ नहीं हाँ, हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो होप मिल गई, वही बहुत बड़ी बात थी। हाँ वही है, फिर स्ट्रैटेजी का डिफरेंस देखने में वही था। तो बेटर एज ए होल, बेटर देन एज ए होपलेस। वीकेंड, हाँ, बेटर देन नथिंग, वी गॉट समथिंग। हाँ तो एज ए होल मैं वीकेंड को एवरेज 6 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ हाँ 10। 6-7, मतलब इससे ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि मतलब एज अ रेस, ये प्योरली रेस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, हम रेटिंग दे रहे हैं, तो मतलब 6-7, मतलब 6.5 चलो मान लो।
6.5 फॉर मायामी, फर्स्ट टाइम इसके लिए 6.5 0.5 एक्स्ट्रा। अब ये था कि तो इन्वायरमेंट कैसा था। हाँ, मैं उसकी आप बैकग्राउंड, हाँ आपका हाँ बैकग्राउंड हाँ एनवायरनमेंट। हाँ हाँ ये तो जैसा कि आप दोनों मतलब आप लोग जानते होंगे हम अमेरिकन तो है नहीं किसी भी शक्ल से। सोहम थोड़ा गोरा दिखता है तो वो मे भी हो पता नहीं। नहीं तो नहीं, जो अमेरिकन फैंस है वो कह रहे कि ये जो पुलिस एस्कॉर्ट था ये बहुत ही उनको क्रिंज लगा। हमको भी क्रिंज ही लगा, पर कुछ ज्यादा यूनिक किया वो देखने का अच्छा, नहीं हाँ तो और बहुत ही उसके बगल में यहाँ पे अगर आप इन दोनों लोग को नहीं जानते हैं तो आपको जेरी हॉर्नर और क्रिश्चियन हॉर्नर। जेरी हॉर्नर क्रिश्चियन हॉर्नर तो सब बोल रहे थे मैक्स को जेल ले जा रहे थे सब और सब देख हाँ रहे थे। ये है GTA वाई सिटी की 1 स्टार वांटेड पुलिस। हाँ वही वही, जीटे वाई सिटी जैसा ही लग रहा है, हम्म जब बाइक चुराते थे। सही में। लेकिन ये था कि रेस के बाद पहली बार ड्राइवर्स को इतना एग्जॉस्टेड देखा मैंने। हाँ हाँ, बहुत सिंगापुर में भी ऐसा होता है, पर वो तो हम्म नाइट रेस है फिर भी। सिंगापुर में लेकिन तब तक कूल डाउन रूम दिखाते भी नहीं थे ज़्यादा। हाँ, अब दिखाना शुरू और कूल डाउन रूम दिखाते थे कूल डाउन सिंगापुर रूम में। में एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली। कौन सा? सोचो। साइंस अनरेस्ट, साइंस फुल यस बॉडी दिखा के यस बैठे हैं। फुल बॉडी फुल मसल फ्लेक्स कर रहे थे वो भाई साहब। इसके लिए अंडा चेक होगा, अंडरवेयर चेक। ए भगवान। तो वही, और ड्राइवर जो इंटरव्यू था रेस के बाद वो कैसा लगा? अह, ठीक ही था मतलब। मतलब जो इंटरव्यू कर रहे थे, विली टी रीव्स, फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन टू टेस्ट ड्राइव फार्मूला 1 कार, मतलब वो स्किल्स नहीं था इंटरव्यू का, मतलब इसलिए वो अटक रहे थे बहुत ज्यादा। शक लकलेर्स। चक लेक्लेर, चार्ल्स लेक्लर को चक लेक्लेर बोल रहे थे, फिर बॉक्सिंग आ गए, बॉक्सिंग के बारे में बात कर रहे थे वेस्टापेन से। नहीं वो तो खैर ठीक है वो तो वो उतना तो चल। मेटाफोर दे रहे थे लेकिन शायद। सबसे जो बेकार मुझे था इंटरव्यू तुम्हें कौन हम्म, सा लगा रिसेंट ईयर्स में। मतलब किसके साथ इंटरव्यू? मतलब जो पोस्ट रेस इंटरव्यू होता है जो टॉप 3 का होता है रिसेंट ईयर्स। बेकार क्या? इंटरव्यू इतना याद नहीं है, कैसा बेकार क्या? वो मोनेको का। हमको सबसे मोनेको बेकार याद है इंटरव्यू। पिछले साल। क्या? हाँ, मोनाको, ओ अच्छा अच्छा, सेरेना विलियम्स वाला। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ मैक्स वर्स्टापेन और सेरेना विलियम्स, जहाँ हम्म, सेरेना विलियम्स को इंटरव्यू कर रहे थे। हाँ मतलब और इधर इस रेस में भी तो ग्रेड वॉक में सेरेना विलियम्स के साथ इंसिडेंट हुआ। मुझे पहचान में नहीं आ रही थी वो सही में मतलब बाद में पता लगा कि वो सेरेना विलियम्स थी। वीनस थी, पर मार्टिन बंडल उनको सेरेना बोल रही थी। वीनस विलियम्स को। जो भी हो। और फिर अमेरिका में तो अलग अलग हैट दे रहे थे, अभी तो हेलमेट दे दिया था हैट के हिसाब से। एक बार कॉबा हेड दिया था। हाँ, फिर एक बार sombrero दिया था। समब्रेरो टेक्सास। वो जो मेक्सिको वाला होता है ना इतना हाँ बड़ा सा। हाँ, फिर टेक्सास में। रशिया में वो जो उनकी जो कैप होती है मिलिट्री वाली वो मुझे वैसे काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। हाँ, पर इतना बड़ा रेस के बाद, इतने एग्जॉस्टिक रेस के बाद, इतना बड़ा एक हेलमेट पहन के फिर आना, हम्म, आते ही सबने ओपन कर दिया, पर फिर भी वो अच्छा था, मतलब अच्छा ही टच था। अगर अगर ऐसा कर सकते कि अगर जहां नॉन जहां रेस अमेरिकन फैन हो होता। क्योंकि मतलब अमेरिकन फैन जो देख रहे थे उनको तो बहुत क्रेज लगा वो जो पुलिस हो, एस्कॉर्ट था ये वाला। ये तो और सबको क्रिंज लगा, हाँ खाली नॉर्थ अमेरिकन नहीं। मुझे ठीक ही ठाक लगा मुझे इसको देख के वो कार्स 1 में जो हुआ था ना जैसे वो जब रेस हो गई तो वो ट्रैक से छोड़ के बाहर जा रहे तो थोड़ी देर के लिए पुलिस हम्म, एस्कॉर्ट रहता है वैसा वैसा वाला वो याद आ गया अच्छा सीन। अच्छा। हम्म, तो वही, और क्या? अगर ऐसा कर सकते, अगर F1 तो जहां जहां कंट्री में जा रहे हैं, मतलब वो पिरेडी का जो हैट है वो उस कंट्री के हैट के हिसाब से वो दे सकते हैं, तो वो अच्छा हो सकता है, एक अच्छा एडिशन। उसके ऊपर एक मीम भी आई थी कनाडा में क्या रहेगा वो जो एक वो होता नहीं है हैट जो ऐसे से दो निकले रहते हैं यहाँ पे जो सब ठंड रोकता है। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, जो ट्राइबल्स पहनते हैं। हाँ नहीं ट्राइबल्स नहीं अरे वो जो हाँ, जो साइड से मतलब ब्रेड्स की तरह हाँ झूलते और हैं। यहाँ पे एक वो रहता है छोटा सा वो निकला रहता है हाँ हाँ हाँ, वुलन टाइप का वो। वही तो पोडियम सेरेमनी अच्छा था, मतलब हम्म, ट्रैक भी, ट्रैक का एटमोसफियर भी ठीक ठाक था, मतलब हम्म। ट्रैक एज उतना अच्छा नहीं था। वही, और जो मोनेको स्टाइल का थोड़ा शिप डॉग था वो तो क्या ही बोले उसके बारे में। प्रिटेंशियस, वी कैन कॉल इट प्रिटेंशियस। देयर वाज एन अटेम्प्ट। हाँ, बट इट टर्न्ड आउट टू बी प्रिटेंशियस रादर देन यूनिक। अब जिनको इंग्लिश नहीं पता थोड़ा बताओ तो प्रिटेंशियस का वर्ड का क्या मतलब होता है। अबे हिंदी में प्रिटेंशियस को क्या बोल रहे? बंगाल में बोल दो।
नहीं आता। प्रिटेंशियस मतलब प्रिटेंड करना कि ऐसा करना होता है, मतलब कुछ यूनिक नहीं, मतलब ऐसा अच्छा प्रिटेंड अच्छा कर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने इसलिए पूछा कि मुझे नहीं पता था। फेक फेक पर्सनालिटी, ऐसा कुछ फेक। यानी मोस्ट ऑफ मतलब द यूट्यूबर्स। क्या? लो ब्लो कहाँ से आ गया? हाँ चलो कोई नहीं, अब हम यहीं पे बंद करते हैं प्रेजेंटेशन। हाँ तो ये रेस तो ठीक ठाक हम्म एवरेज रेस था, अपन हम्म। सब अगर सोच रहे हैं कि नेक्स्ट रेस भी एक्साइटिंग होगा तो बोल देते हैं कि नेक्स्ट रेस बार्सिलोना है। बार्सिलोना, यार मुझे तो ट्रैक भी याद नहीं उसका कैसे दिखता कैटालोनिया तो जहाँ टेस्टिंग होता है वो तो सबसे बोरिंग रेस होता है हर साल स्पेन का, है क्योंकि यार। उधर सबको सब डेटा है, क्योंकि उधर टेस्टिंग है, सबको सब कुछ का डेटा रहता है, इसलिए कोई कुछ रेस नहीं होता उस रेस में। अगर उसके बाद वाला रेस भी आपको इंटरेस्टिंग चाहिए तो वो उसके बाद वाला रेस मोनाको है। नहीं, मोनाको है तो अच्छा है ना वर्स्टैपेन के लिए, 25 फ्री पॉइंट्स। हाँ बेस्ट ऑफ, पर फैंस के लिए अब क्या ही बता। लेकिन सही में थ्री अगर बैक टू लेकिन सही में अगर थ्री लेक्लर्क एक बार डीएनएफ हुआ ना रेस में, मतलब मतलब फिर उनको हर साल करना चाहिए ऐसा कुछ, फॉर द मीम डीएनएफ कर दो रेक्लेयर। क्या ही तो बोलूं। वही, अगर हम नेक्स्ट 3 रेसेस को बोरिंग बोलते थे शायद जिंक्स हो जाए। हो जाए काश, लेकिन थोड़ा अच्छे से हो, मुझे मतलब वर्स्टैपेन का कुछ ना हो यार। हाँ, कैटालोनिया से मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि उधर बहुत ही, हम्म, और उधर रेड बुल आई थिंक विल बी फास्टर, क्योंकि उधर बहुत स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट है। तो ऐसे तो मोन्जा में भी रेडबुल को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ मॉन्जा में रेडबुल को फायदा मिलेगा, फिर अजरबैजान में रेडबुल को फायदा मिलेगा। अजरबैजान में तो बाप रे बाप, पूरे ट्रैक जितनी लेंथ का स्ट्रेट है वहाँ तो। पर आई थिंक दिस टाइम चार्ल्स लेक्लेयर कैन विन द मोनाको ग्रांड प्री, क्योंकि दिस फेरारी कार इज टू सूटेड फॉर द मोनाको ट्रैक। हाई डाउन फोर्स, हाँ, हाई लो डाउनफोर्स स्पीड। है, कह सकते हैं। हम्म इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से बहुत लंबी पॉडकास्ट चल गई अपनी ये। नहीं चली मेरे ख्याल से, अभी 12:21 हो रहा है रात के। तो हम आज एक ही अपलोड कर देंगे हर सब कुछ। मन नहीं कर रहा है, सोने का मन कर रहा है मेरा। तो फर्स्ट टाइम हम सेम डे में रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए पॉडकास्ट। लेकिन फिर बाद में तुमने बोला, तुमने अपना रोना चालू कर दिया कि अरे यार थॉट्स गैदर नहीं हो पाते, अरे यार ये नहीं हो पाता, अरे यार वो नहीं हो पाता। तो तो चलो फिर, थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय गाइस। अगले बाय। नेक्स्ट वीक है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है? नेक्स्ट 2 वीक्स, इन 2 वीक्स वी विल मीट अगेन। अबे यार हट। हाँ, नहीं तो 2 वीक्स का गैप रखते हैं, गधे कहीं के। अच्छा ही तो हम लोग का टेस्ट आ रहा है ना, तो 17 से। अरे यार वो भी तो है। फिर भी हम लोग पॉडकास्ट शायद बनाएंगे, अब देखते हैं क्या होगा। 1 घंटा लगेगा यार वैसे भी, डिस्कॉर्ड तो है ही। हाँ, कट। कट, बाय बाय।